सो हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट विकी फ्रॉम विकी मोटर सफर। और अभी फिर से एक नई शुरुआत, एक नई बाइक का रिव्यू जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा रोर कर रहा है मेरे हिसाब से। एनफील्ड का बिल्कुल एक नया अवतार आयल से, बहुत ही पावरफुल। तो मैं अभी दिल्ली में हूँ, ऑफकोर्स ओखला फेज 2 में है। और अगर शोरूम अगर आप दिखा पा रहे हो तो ये आपको श्री राधे गोविंदा शोरूम है, जहाँ जिसके बाहर में मैं खड़ा हूँ। एंड दिस इज रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला। अब ये जो एनफील्ड के अंदर जो वैरायटीज हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडेड है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू क्लासिक 350 और मे बी एनी पर्टिकुलर बाइक। तो बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत एक्सपैंडेड हो चुका है। डिफरेंट पावर के साथ बाइक्स आ रही है। 650 सीसी की बाइक्स अवेलेबल है यहाँ शोरूम में और 350 सीसी की बाइक भी अवेलेबल है। बट अभी जिस बाइक का हम लोग रिव्यू करने के लिए आए हैं वो पर्टिकुलरली आपको वो यहाँ खड़ी है। एंड दिस इज रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 सीसी। जो कलर मैंने आपको बाहर दिखाया दैट वाज गोल्डन टिप, वो आपको मिड वेरिएंट था। और ये आपको जो है ये टॉप वेरिएंट है। ये इसको बोलते हैं येलो रिबन के नाम से आती है आपको यहाँ पे। ये बड़ा एडवेंचरस लुक दे रहा है इफ आई कंपेयर दिस कलर विद अदर कलर्स ऑफ गोरिल्ला। इंजन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं जो है सिबलिंग है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सेम इंजन जो है वो इसके अंदर भी कैरी हो रहा है। और ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 40 bhp का पावर एंड 40 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। सो फ्रंट से अगर मैं बात करूँ, फिर से मैं थोड़ा इग्निशन यहाँ ऑन करता हूँ एंड मे बी वी कैन सी द DRL। इंटायर एलईडी सेटअप है फ्रॉम फ्रंट। ऑफ कोर्स ये हेडलैम्प, टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स, ये सारे आपको एलईडी सेटअप के साथ आते हैं। दिस इज 120/70 एंड ऑफ कोर्स आई मीन ह्यूज, वेरी मस्कुलर। इवन जो सस्पेंशन है दिस इज टेलीस्कोप, बट अच्छा लुक दे रहा है फ्रॉम फ्रंट बिकॉज ये जो रबर की कवरिंग है तो ऑफ कोर्स दिस इज गिविंग ए वेरी कुशन्ड लुक फ्रॉम द फ्रंट। गोरिल्ला की बैजिंग आती है व्हेनेवर यू स्टार्ट द इग्निशन एंड उसके बाद यू सी एवरीथिंग डिजिटली कंट्रोल्ड। ऑफ कोर्स तो कहीं ना कहीं जो है ये चीजें आपको, चाहे वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर हो, फ्यूल है और एवरीथिंग स्पीड एंड एवरीथिंग स्पीडोमीटर, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है दैट यू कैन कनेक्ट विद योर फोन। हजार्ड लाइट यहाँ पे दे रखा है, हजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे है। तो मे बी इफ आई ट्राई टू पुश इट फ्रॉम हियर, यस इट इज वर्किंग। सो यू कैन सी सारे चारों इंडिकेटर्स इसके ऑन हो गए विद द हजार्ड स्विच। हजार्ड लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग इन फॉगी कंडीशन और जब आपको हेवी रेन होता है तो वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं रोड पे विजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ऑफकोर्स यू शुड ऑलवेज यूज हजार्ड लाइट। नॉर्मल टाइम में ऑफकोर्स वी मस्ट नॉट यूज बिकॉज ये हजार्ड तभी के लिए होता है जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जहाँ आपको लग रहा है कि आपको बाइक की विजिबिलिटी इंप्रूव करनी है ऑन द रोड। सो दिस इज वन फंक्शन विच इज नाउ स्टॉक। आपको बाहर आफ्टर मार्केट लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो बटन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक जॉयस्टिक यहाँ पे दे रखा है आपको, ये बेसिकली ये सारे वो बटन्स है, ये फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप ये जो कंसोल है, डिजिटल कंसोल है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। टैंक की हम लोग अगर बात करें, टैंक की कैपेसिटी जो है वो 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, ज्यादा नहीं है ऑफकोर्स इन माई ओपिनियन। सीट हाइट की मैं अगर बात करता हूँ तो मे बी आई हैव टू शो इट फ्रॉम द अदर साइड। एंड तो सीट हाइट जो है दिस इज 780 mm, 780 mm का इसका सीट हाइट है। मैं उसको बैठ के दिखाता हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ एंड हाउ आई एम कंफर्टेबल। तो मेरी जो हाइट है दैट इज 5 feet 10 inch एंड इफ यू कैन सी मेरे जो पैर हैं वो बोथ साइड फॉर्मली आ रहे हैं। ऑफकोर्स टो एंड हील सारा प्रॉपर टच हो रहा है, बट बोथ साइड अगर नॉर्मल सिचुएशन में मेरे पैर प्रॉपर इसके ऊपर टच हो रहे हैं। तो ये एक है 780 mm हाइट के बारे में। और जितना मुझे समझ में आ रहा है इन माय ओपिनियन ऑफकोर्स जो जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल बाइकर्स हैं जिनकी भी हाइट 5'2", 5'3" से ऊपर है, ऑफकोर्स दे कैन कंफर्टेबली राइड दिस बाइक। कहीं कोई इश्यू, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग जहाँ पे एनफील्ड ने मेंटेन किया है कि आपको एक बाइक मिल रही है जो लो हाइट है बट पावर ऐसा है कि बिल्कुल आप कहीं भी रोड पे आपको कहीं भी ऐसा पावर की कमी का कोई इश्यू आपको होने वाला नहीं है। दैट इज गारंटेड। अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, इफ यू सी फ्रॉम द बॉटम, तो कंपनी से प्रोवाइड कर रही है 169 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आई गेस सफिशिएंट है। आई गेस मे बी फॉर डूइंग क्रूजिंग, मे बी बिट ऑफ ऑफ रोडिंग, इसमें बिल्कुल ही सफिशिएंटली, बिल्कुल ही कंफर्टेबली इसको ये मैनेज कर पाएगा। गोरिल्ला 450 की बैजिंग है जो बड़ा जबरदस्त लुक दे रहा है। एंड लिटरली अगर मैं नाम की ही बात करूँ तो नाम बड़ा अमेजिंग है, अपीलिंग है। टेल लाइट कहीं ना कहीं जो है वो आपको जो हिमालयन जो इसके सीनियर ब्रदर हैं इनफैक्ट, वहाँ से ही इनहेरिट किया गया है। देयर इज नो सेपरेट टेल लाइट हियर। ऑफकोर्स जो इंडिकेटर्स है उसके अंदर ही आपको जो है टेल लाइट एम्बेडेड है, इंटीग्रेटेड है। तो ये आपको दोनों एक साथ है। ये इंटरनेशनल फील देता है ऑफकोर्स। तो कहने की ये अपने आप में डिफरेंट है और बाकी जो बाइक्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे अलग भी है और उनसे ज़्यादा डिफरेंट है और रोड पे एक अच्छा लुक देता है।
टायर की मैं अगर बात करता हूँ, टायर बहुत ही वाइड है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर कैमरा सही से कैप्चर कर पा रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दिस इज वेरी ह्यूज। 160/60 का आपको ह्यूज टायर मिल रहा है। एंड टायर साइज की अगर मैं बात करता हूँ, तो टायर साइज जो आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों में आपको 17 इंच का व्हील कंपनी प्रोवाइड कर रही है। डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS है, छोटा सा जबरदस्त आपको जो है एग्जॉस्ट नोट है। आई गेस कहीं ना कहीं जो हिमालयन आती है, इसकी सीनियर में भी बिग ब्रदर उसी से इनहेरिट किया गया है, सिमिलर है, बिकॉज जो इसका इंजन पावर है कहीं ना कहीं वो भी सेम इंजन यूज करता है जो आपको हिमालयन के अंदर आता है, वही सेम इंजन यहाँ पे यूज हो रहा है। बट ये जो बाइक है ये ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं हिमालयन से लाइट वेटेड है, लाइट वेटेड होने की वजह कर ये जो आपको ज्यादा एग्रेसिव तरीके से क्रूज करेगी। एंड ऑफ कोर्स जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका है वो कहीं ना कहीं जो है वो बेटर होने वाला है। अगर बोला जाए कि इफ आई हैव टू पिन पॉइंट कि भाई इसके अंदर एक नेगेटिव क्या है, इफ यू हैव टू मेंशन, तो वो एक नेगेटिव है ये जो एक्सपोज्ड रेडिएटर का जो ये जो आपको ये जो कवर है, ये खोलने वाला है सिस्टम है, ये दिस इज लिटिल बिट एक्सपोज्ड, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शायद घुमाने पे शायद खुल जाए निकल जाए, नॉट वेरी श्योर, बट ये आई गेस थोड़ा अगर अंदर रहता तो कम से कम क्या होता, कई जगह पे सिटी राइड्स में जब यू पार्क बाइक एनीवेयर, तो ये एक डर है जहाँ पे कोई भी ऐसे जो है ना रोड साइडर्स या कोई बच्चे कोई भी इसको थोड़ा छेड़छाड़ करने का एक डर है। तो ये दिस इज माय ओपिनियन, मुझे लगता है थोड़ा सा ये एक्सपोज्ड है, सो दिस इज वन थिंग। अदरवाइज ओवरऑल मुझे लग रहा है बहुत ही जबरदस्त पैकेज है, बहुत ही कंप्लीट इसके अंदर फील आ रहा है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको, एग्जॉस्ट नोट अगर मैं इसका सुना पाऊँ आपको। सो दिस इज द एग्जॉस्ट नोट, अगर हम सुन पा रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त, जो रेव करने के बाद जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज 452 सीसी का इंजन है, मजाक नहीं है लिटरली, और दैट टू फ्रॉम एनफील्ड जो हमेशा से परफॉर्मिंग बाइक्स बनाने के लिए अलग रहा है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एनफील्ड का मुझे लगता है अभी भी दिस इज अनबीटेबल। बाकी कंपनीज ने जितनी भी पावर की बाइक्स बनाई हो, बहुत सारी बाइक्स मार्केट में अवेलेबल है, बट एनफील्ड की जहाँ हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रीमियम बाइक्स हमेशा बनाते थे। ये कहीं ना कहीं जो है विंटेज वाला लुक है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी बाइक है जो शायद नॉट फ्रॉम ईयर्स, नॉट फ्रॉम डिकेड्स, बट आई गेस 100 साल से ज़्यादा हो गया इसको ये अपने मार्केट में स्टेबल हुए हुए। तो ये इनकी बाइक्स की बात अलग है मेरे हिसाब से। मैं खुद क्लासिक ओन करता हूँ, क्लासिक 350 मैंने लिया था शायद 4-5 साल पहले, मैं उसको ड्राइव करता हूँ। रिसेंटली मैंने दूसरी बाइक ली, बट स्टिल एनफील्ड की बात जो है वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। सो दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज, डिस्पाइट मेरी जो हाइट 5'10" है, और शायद मुझे लगा था शायद मैं जब मैं बैठूंगा तो मैं भी आई एम बिट हेवी, आप देख सकते हो माय वेट इज इन 90, तो मैं 90s में मेरा वेट है, जो मैं ओवर वेट हूँ ऑफ कोर्स, आई एग्री, और मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा मैं अपने वेट को रिड्यूस भी करूँ, बट डिस्पाइट ऑफ माई वेट और मे बी ऑफ माई हाइट, आई बिलीव कि मुझे शायद ये ठीक ठाक लुक दे रहा है। आई एम नॉट ओवर वेटेड, ओवर हाइट on this bike, because bike itself is very muscular, 6 gears के साथ आती है, और टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो आई एम वेरी श्योर 100, 110, 120, 130, 140, 150 ये कंफर्टेबली जाती है। बट आई विल नॉट रिकमेंड सिटी राइड में, नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में हमें ओवर स्पीडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। और ओवर स्पीडिंग टेस्ट, टॉप स्पीड टेस्ट जो करते हैं, जो राइडर्स करते हैं, वो अंडर सुपरविजन करते हैं, वो प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहन के करते हैं, और वो रोड अलग होती है, एक्सप्रेसवे होता है जहाँ पे उनको वो सिचुएशन प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वो बाइक की टॉप स्पीड आप वो चेक कर पाए। थोड़ा मैं और बताना चाहूँ, इसमें एक लाइन मुझे और ऐड करना है लास्ट में, वो है प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव। गोरिल्ला जो है वो 3 वेरिएंट में आता है। पहला इज एनालॉग इज योर बेस मॉडल, दूसरा इसका आता है डैश इज योर मिड सेगमेंट, और टॉप मॉडल जो है, टॉप वेरिएंट जो है वो आपको आता है फ्लैश, एंड दिस इज फ्लैश। ये जो मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, दिस इज येलो रिबन, ये आपको फ्लैश मॉडल है, ये टॉप मॉडल है। और बाहर में आपको दिखाया था मैंने गोल्डन डीप कलर, वो दैट वाज डैश, दैट वाज द मिड वेरिएंट, और जो स्टार्टिंग है वो आपका एनालॉग से होता है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो मैंने यहाँ लिस्ट देखी है प्राइस की, और मैंने जो गूगल पे सर्च भी किया था, तो मुझे जो लग रहा है वो अराउंड मुझे लगता है 280 के आसपास जो है वो स्टार्टिंग प्राइस है फॉर एनालॉग मॉडल, 2,96,000 वो प्राइस आपको है मिड सेगमेंट का, जो बाहर खड़ी थी गोल्डन डीप कलर। और क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है दैट इज 2,96,000 प्राइस है, जो यहाँ पे मुझे शोरूम में इन्फॉर्म भी किया है। तो मेरे हिसाब से प्राइस इज वेरी एग्रेसिव, बहुत ही पावरफुल बाइक है, और जिनको पावर चाहिए, हाइट थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं हो, मैं इजीली कंट्रोल कर पाऊँ, क्रूज कर पाऊँ, बिट ऑफ ऑफ रोडिंग भी कर पाऊँ, बाइक होनी चाहिए, केबल होना चाहिए, डुअल चैनल ABS के साथ हो, डुअल डिस्क हो, तो ये इस बाइक में वो सारे फीचर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बस यही एक छोटा सा रिव्यू था, थॉट कि मैंने आई गेस आपको अपने वीडियो के थ्रू इसके बारे में आपको ब्रीफ कर पाया। आई बिलीव आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।